हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बैठे हुए हैं परेही गांव में, जो कि कामा तहसील जुरेरा तहसील में आता है और दीप जिले में। हमारे डॉक्टर साहब हैं गिरिराज जी, जो कि परेही के निवासी हैं, और सर से उनका परिचय जान लेते हैं। और सर से आज विशेष सवाल करने हैं, क्योंकि सर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर को ही पता होता है कि व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या पेशेंट जब आता है तो उनको क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो उनके बारे में, युवाओं के बारे में कुछ सवाल करने हैं। और बाकी सर समाज के अंदर भी गतिविधियों में आते जाते रहे, समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं, तो सर से समाज के बारे में भी कुछ सवाल करने हैं। और आगे चलते हैं, हम सर से परिचय लेते हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय दें। सर्वप्रथम तो मैं श्री कृष्णा बघेल यूट्यूब चैनल को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सामाजिक हित में बहुत अतुलनीय और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि और बहुत ही कम समय में इन्होंने समाज में जो इतना अपना स्थान बनाया है, मैं समझता हूं कि हम लोग पढ़ाई करके भी इतना स्थान इतना टाइम में नहीं बना पाए हैं। और वैसे ही अपना ही बच्चा है, क्योंकि हम 5 गांव रियारों के हैं, और चवाड़ा, परेही और अपना लोहागढ़, बम्बारी और पूठरी, तो ये 5 गांव रियारों के हैं और इनसे ये बिलोंग करते हैं। हम अपने ही बच्चे हैं। और मैं उसके बारे में बता दूं, सर हमारे ही परिवार में से, हमारा रियार परिवार है। सर आप लोगों को पता नहीं होगा, आज सर ने बता दिया तो मेरे को भी याद आ गया। और हमारे 5 गांव में, उनमें से एक गांव सर का भी है, परेही गांव, जो कि जुरेरा तहसील में आता है। और बाकी सर से थोड़ा सा पर्सनली सवाल करते हैं। सर आप डॉक्टरी लाइन में, तो डॉक्टरी लाइन से ही बता दीजिए थोड़ा सा, आपका जो मतलब डॉक्टरी में सिलेक्शन हुआ था, तो वो कौन से सन में हुआ था? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो समाज के ज़्यादातर लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते भी हैं ज़्यादातर, क्योंकि अपना काफ़ी समय से 92 अक्टूबर 1992 में मेरा इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ था। और सन 1989 में मेरा एज ए RNRC में, जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट है, उसमें मेरा उसके लिए सिलेक्शन हुआ था। फिर 3 साल का कोर्स करने के बाद में अक्टूबर 92 में सबसे पहले झुंझुनू जिले में प्रथम नियुक्ति हुई थी। और प्यार से सभी लोग डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरी पेशा है, बिजनेस है, और इसमें डिपार्टमेंट में है, और अपना समाज थोड़ा एक कहूँ बुरा ना माने तो अच्छा है, लेकिन बुरा मानने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी लोग डॉक्टर कहते हैं, जबकि डिपार्टमेंट क्योंकि इंजेक्शन लगाने वाला, दवाई देने वाला डिपार्टमेंट है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं। बाकी नर्सिंग डिपार्टमेंट एक अलग होता है, और जो बहुत ही सेवा भाव का डिपार्टमेंट होता है, उसका डॉक्टर से भी ज़्यादा योगदान रहता है मरीज के परिचर्या करने में। और मैं आज के टाइम में मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुरेरा में कार्यरत हूँ। बीच में कुछ साल 4-5 वर्ष में भरतपुर में RBM हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे चुका हूँ। और इसमें मरीजों की सेवा के बारे में तो यही है कि आदमी जितनी ज़्यादा सेवा करेगा उतना ही अच्छा है, और सेवा भाव से काम करते हैं तभी उसका कुछ प्रतिफल मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। और सर युवाओं में आजकल कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे नशे पत्ते के बारे में, तो युवाओं के लिए क्या का सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप का भी इसमें योगदान रहता है जी। माँ बाप अपने बच्चों पर जब ध्यान नहीं दे पाते तब बच्चे बिगड़ते हैं। तो माँ बाप को उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कब क्या कर रहा है, हम उसको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्या वो पढ़ रहा है या कुछ और दूसरी हरकतों में लग रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और बाकी तो बच्चों ने जो करना होता है वो करते हैं। बाकी और चीज़ें हैं, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में आया था कि लगातार 2-3 दुर्घटना ऐसी हुई थी। नवयुवक बच्चे अपने समाज के इस दुर्घटना में कालग्रस्त हुए थे, और उसका मेन कारण, क्योंकि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, तो उनका मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो इस दारू की वजह से ही कालग्रस्त हुए थे। नशे के कारण ही मृत्यु का आलिंगन उनका हुआ था, जो कि गलत है। तो और आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो गलत है। ऐसा तो कहने का मतलब आपका जो नशे पत्ते से दूर रहे हैं, और माँ बाप भी अपने बच्चों पर थोड़ा सा विशेष कर दिया। मुख्य फर्ज तो माँ बाप का ही बनता है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो बच्चा हमारा कौन सी संगत में रह रहा है, और कोई
बुरी संगत में कहीं जा रहा है तो उसको टोकें, रोकें और उनको समझाएं। रोक टोक होनी चाहिए। ये बिल्कुल। और थोड़ा सा युवाओं के लिए, हमारी समाज के युवा भी, बाकी और भी सभी के लिए, जैसे नवयुवकों के लिए तो यही मैसेज है कि जितना अच्छा अपने माँ बाप का सम्मान करके और जितना भविष्य बनाना चाहते हैं अपना, अच्छा है भविष्य किसी भी सब्जेक्ट में बनाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी के लिए ही हम भाग दौड़ करें, क्योंकि नौकरी सबको मिलना संभव नहीं है। और बिजनेस भी कर सकते हैं और छोटे मोटे कोई भी काम, जो काम अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और कुछ परिवारों को मेडिकल लाइन में अपने बच्चे को जैसे डालना है तो उनके लिए क्या कैटेगरी है? थोड़ा सा कैटेगरी मेडिकल लाइन के लिए देखो, प्लस 10th क्लास के बाद में एक तो आज के टाइम में अगर नीट के लिए तैयारी करते हैं तो उनको बेसिक तैयारी बहुत ज़रूरी है। नीट की तैयारी करना 10th के बाद में 2 साल कम से कम उनको कोचिंग हो, और उसके बाद में भी 1-2 वर्ष का टाइम और लग जाता है, तो बहुत महंगा पड़ता है। अगर कोई माँ बाप उसके योग्य हैं, इस बात में सक्षम हैं, तो ज़रूर उनको नीट कराएं, नीट की तैयारी कराएं। और उसके बाद में IIT, NIT इनके लिए भी तैयारी कराएं। और बच्चे इंटेलिजेंट हैं और निकलना में सक्षम लगते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। हाँ, माँ बाप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा आगे जा सकता है, तो उनको सहयोग करें। और सर मैं देखता हूँ आप समाज में भी, समाज की गतिविधियों में अपना योगदान दिखाते हैं, तो उनके बारे में समाज के लिए क्या बोलना? समाज में गतिविधियों में हमारा काफ़ी इंटरेस्ट था। जब हम नवयुवक थे तो हमारा भी काफ़ी रुझान रहता था, लेकिन अब यह है कि हमारी कुछ मजबूरियां हो सकती है जी, क्योंकि नौकरी पेशा आदमी है, पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार छुट्टियों में कई बार जैसे चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मौका भी पड़ जाता है कि हम चाहते हुए भी हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन इसको अदर वे में ना लें। बहुत से लोग, बाकी समाज में जो कुछ कुरीतियां चल रही हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? के बारे में तो यही है, देखो जिसके पास पैसा है, मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जैसे दहेज प्रथा जी, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हैं जी, और बहुत से माँ बाप को हमने ये भी देखा है कि वो चुपचाप बेटे वालों को और रकम देते हैं। बिल्कुल। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन का तो औचित्य क्या रह जाता है फिर? दूसरी बात, यही बात हम मृत्यु भोज में भी देखते हैं जी। बहुत से मृत्यु भोज गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन उसको भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसके पास पैसा है या जो करने में सक्षम है वो करेगा, नहीं मानेगा, वो किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। विधियां हैं, गलत है। अब उससे पहले तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे कि धूम्रपान है जी, उसको तो रोका जा सकता है। उसको रोका जा सकता है, बिल्कुल। हम नशा है, दारू है, उसको रोका जा सकता है जी। और दूसरी चीजें, गलत काम बहुत हैं, उनको रोका, जिन चीजों को हम रोक सकते हैं उनको रोकना चाहिए पहले। तो ये चीजें तो ऐसी है जिसके पास पैसा वो खर्च करेगा, बिल्कुल। उसको कोई तुम कुछ नहीं कह सकते, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, उसको बिल्कुल गलत है, सही उसको नहीं ठहराया जा सकता इस चीज को, लेकिन उसको हम बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं। ये है। और बाकी जो हमारे समाज में कुछ आजकल आप देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है। हाँ, राजनीति में, अब देखो राजनीति कोई गुड़ का कुआं नहीं है जी, बिल्कुल। राजनीति में आने के लिए बहुत सी चीजें होती है। सर्वप्रथम राजनीति तो एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत ही राजनीति होती है, बिल्कुल। राजनीति में भी राजनीति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए साम दाम दंड भेद चारों प्रकार के हथियारों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। यदि कोई यूँ सोच ले कि मेरे पास पैसा है और मैं राजनीति में कूद पड़ूं, पैसे का शोषण उसका खूब हो जाएगा, उसके पैसे का दोहन होगा और उसके पैसे का दुरुपयोग करेंगे लोग बात। लेकिन ये राजनीति कोई अच्छी है, मतलब गलत चीज़ तो नहीं है, अच्छी चीज़ है, इसमें आना भी चाहिए। बिल्कुल। भाई हमारा समाज का योगदान राजनीति में बहुत कम है और मैं तो चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति आगे निकल के आए और समाज उसका सपोर्ट करे। लेकिन हमारे समाज में टांग खिंचाई ज़्यादा है, स्वयं में ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। नहीं, टांग खिंचाई का भी एक कारण है, मैं आपको अपने ही चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। मैं भी समाज में जा रहा हूँ, आप जैसे बड़े व्यक्तियों से मिल रहा हूँ, समाज के शुभचिंतकों से। उसमें थोड़ा सा ये है कि हमारी समाज में जो कहते हैं ना समाज सेवी हैं, वो थोड़ा सा समाज को गलत रास्ते पे भी लेके जा रहे हैं।
हाँ, वो राजनीति वाला ही सीन वो कर लेते हैं, वो गलत रास्ते पे ले जाते हैं। भी- समाज की जो कहते हैं ना, समाज की जो वोटिंग या एकाग्रता है उसको दिखाते हुए वो भी राजनीति ही का शिकार होते हैं। जी उनको ये समझ नहीं आ रहा है अभी कि भाई जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको कम से कम आपस की टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि किसी आदमी के पास ये सारी चीजें हैं, हमको लगता है कि भाई अमुक व्यक्ति के पास पैसा भी है खर्च करने के लिए और उसमें काबिलियत भी क्षमता भी है। हाँ, उच्च अधिकारियों से बात कर सके, नेताओं से बात कर सके जी, उनके सामने अपनी समस्या को, अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सके। हमने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बोलने में भी बेचारों को हिचकिचाहट होती है। उनको लगता है कि भाई किसी के सामने हम जाएंगे सर करेंगे। बस इसी कारण से हमारी समाज पीछे है। जो आप बात कह रहे हैं ना कि सर करेंगे, उनको बोलने में थोड़े से सामने वाले को जो समझ, सामने वाला भी एक हमारे जैसा इंसान है जी, उससे हम अगर बात करेंगे तभी तो हल निकलेगा। जब हम बात करने की काबिलियत है नहीं और हम चाहते हैं कि भाई हम राजनीति में आगे आए या हम मतलब नेता बन जाएं, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए तो चारों चीजों का बहुत ही, और फिर समाज को साथ लेके चलने का कुवत भी होना जरूरी है। क्षमता होनी चाहिए। हाँ, समाज अगर हम समाज एकीकृत करने का, एक पट पे लाने का, एक मंच पे लाने का, और यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी पिछले दिनों हमने देखा लीग में दो सम्मेलन हुए। सम्मेलन नहीं होना चाहिए था, होली मिलन समारोह, तो वो नहीं होना चाहिए था। एक ही मंच पे होना चाहिए था। जो बाहर से लोग आए थे उनको भी तभी अच्छा लगता और उन्होंने मंच पे बोला भी ये बात। मैं स्वयं उसमें गया था जी, 2 दिन पहले जो डीग वालों ने 29 तारीख को किया था, फिर 31 को जिला कार्यकारिणी ने इसने किया। तो ये कहीं ना कहीं इससे समाज का गलत मैसेज जाता है दूसरे लोगों के लिए भी और समाज के लिए भी। पता लगता है कि भाई ये समाज कभी एक नहीं है और इसका फायदा लोग दूसरे उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम समाज को लेके चलते हैं। जब हम राजनीति में आना चाहते हैं तो हमें एक समाज की ही बात नहीं है, उसके लिए तो हमको हमारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि हम दूसरे समाजों को भी अपने साथ लेके चल सकें। हमें इतनी काबिलियत होना जरूरी है। बाकी और कुछ कहना चाहिए अपने युवा साथियों के लिए, सभी लोगों से, सभी समाज के लिए? सर्व समाज से यही कहना, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पढ़ें और नशा और गंदी आदतों से बचें और माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दें। उनका ये ध्यान रखें कि हमारा बच्चा अच्छी लाइन पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। बच्चे का मतलब थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें कि बच्चा आपका कुछ के काम के बहाने से कुछ और काम तो नहीं कर रहा, थोड़ा विशेष। तो ये हमारा ध्यान बच्चों पे होना जरूरी है। धन्यवाद सर समय देने के लिए। और ऐसे ही हम अपने समाज के शुभचिंतकों से, डॉक्टरों से, टीचरों से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे, अपने समाज सेवियों से। और बाकी सर से मिलकर मेरे को भी अच्छा लगा, आपने भी सर के विचार जाने। सर का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और जय हिंद, जय भारत।